तेजस्वी यादव जी से आप ये पूछिए ना, 5 विभाग तेजस्वी यादव जी के पास था ना। सामने में आप मुख्यमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं? यादव को कि मुसलमान को, आप पिछड़ा को घोषणा कीजिए ना। राजनीतिक विवेचना नहीं है। तेजस्वी यादव जी को 2 बार डिप्टी सीएम का मौका मिला जी। हमारे मन में भी है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस बना दे पप्पू यादव को मुख्यमंत्री। हम कांग्रेस के ना नेतृत्व को सलाह दे सकते हैं, ना मैं ना दिखा सकता हूँ, मेरी औकात नहीं है। प्रशांत जी एजेंट हैं कि क्या हैं, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से लेते हैं, 60 लाख के टेंट कहाँ से बनता है, वो तो उनका तरीका है ना। प्रशांत जी कहते हैं हम 70 टिकट मुसलमान को दें जी। कहते हैं जाति की राजनीति नहीं करते हैं, तो 70 मुसलमान को टिकट का देने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। 2025 की तैयारी में प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पहले से ही उतरे हुए हैं, लेकिन क्या बिहार में कुछ अलग होने जा रहा है 2025 में? क्योंकि ताल सभी लोग ठोक रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव से बात करेंगे कि आखिर 2025 में बिहार में क्या होने जा रहा है। पप्पू जी, तेजस्वी यादव भी 15 अगस्त के बाद बिहार दौरे पे निकल रहे हैं, बिहार में घूमेंगे, वो सभी जगह पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे। प्रशांत किशोर भी ताकत दिखा रहे हैं। आपने देखा कि बापू सभागार में जो हुजूम नज़र आया, नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी ने सब कुछ सौंपी दिया है, तो क्या होने जा रहा है 2025 में? अच्छा, एक बात बताइए जी। सभी लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, राजनीति है। पहले तो जो लोग राजनीति करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनसे यह पूछिए कि अभी तक ब्लॉक में किसी एक लोगों की मदद कर पाए, किसी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन किया, कहीं धरना पर बैठे, प्रदर्शन किया, कहीं गरीब आदमी की मदद करने गए, कहीं बाढ़ में गए, एनआरसी में निकले, कहीं मुद्दों पे निकले, बिहार के विशेष राज्य पे निकले, विशेष पैकेज पर आंदोलन किए। बिहार की जो दुर्गति हुई है आज तक आज़ादी के बाद से, बाढ़ के मौके पर कभी किसी की मदद आपने की? ना आप आंदोलन किए, ना संघर्ष किए। नीतीश कुमार जी लालू यादव जी की राजनीति की गलत रास्ता को बताकर चले आए। गठबंधन की राजनीति थी, नीतीश जी आ गए, लंबे समय से गठबंधन की राजनीति कर ली। नीतीश कुमार जी अकेले कब चुनाव लड़े? जो धारा की बात आप करते हैं, अकेले कब जीते? बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, आरजेडी कभी नीतीश जी के साथ, कभी कांग्रेस और किसी के साथ। अकेले चुनाव कब लड़े? देखिए, अकेले प्रशांत किशोर निकल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम अकेले दम पे कुछ करें। भैया, मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है। गयो माघ 29 दिन, तो समय तो आ ही रहा है ना। अच्छी बात है। प्रशांत जी कहते हैं हम 70 टिकट मुसलमान को देंगे जी। 100 इतना टिकट ओबीसी को देंगे, ऊंची जात को हम देंगे 20 ठो 18 ठो। तो प्रशांत जी को ये बताना चाहिए कि 70 टिकट या 100-150 टिकट ओबीसी माइनॉरिटीज की जो बात कर रहे हैं वो जी। या जो वो घूमे हैं या कह रहे हैं कि मैं यात्रा की हूँ,
तो यात्रा के दौरान प्रशांत भाई, जो आपने गरीबी देखा या जो लोग वहाँ कहाँ कहाँ ब्लॉक में आपने कहाँ कहाँ लोगों को आप कहते हैं कि मैं नेतरहाट खोलूँगा, तो नेतरहाट कहाँ से खोलिएगा? आप पहले जो लोगों की परिस्थितियां और हालात है, 2 ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त करके आंदोलन कीजिए ना। डॉक्टर्स के जो लूट रहा है उसके खिलाफ लड़िए ना, बोलिए ना। ब्लॉक में जो COCI लूट रहा है उसके खिलाफ बोलिए ना। इन सब चीज़ों के खिलाफ कोई नहीं बोलता है बिहार में। आप उठा के देखिए तो सीधा मुख्यमंत्री सब बनेंगे, सब बिहार में सब मुख्यमंत्री बनेगा, और सब पैसे के बदौलत, गठबंधन के बदौलत। आप उठाइए, बने ना भाई। तो कहते हैं जाति की राजनीति नहीं करते हैं, तो 70 मुसलमान को टिकट काहे का देने की बात कर रहे हैं? हम 70 मुसलमान को, इतना OBC को, तो ये जाति की राजनीति नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं 70 मुसलमान को हम टिकट देंगे, तो ये कौन सी राजनीति है? सेकुलर आप वोट की बात हम नहीं करेंगे, कोई सेकुलर नहीं है। कुछ दिन पहले BJP चुनाव जीत रही थी भारत में, प्रशांत भाई बोले 400 से ऊपर सीट लाएगी, और सभी जगह वो कहते हैं कि हम ही जिता देंगे। सबको कहते हैं कि मेरे पास पैसे भी हैं, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो आपको हम इस सब मामले में हम प्रशांत जी को कोई चैलेंज नहीं करेंगे। RJD के लोग कह रहे हैं कि BJP के एजेंट के रूप में प्रशांत किशोर मैं काम ये कर सब रहे बात नहीं करूँगा। RJD आप फलना के लोग तो सबको एजेंट बना देते हैं। प्रशांत जी एजेंट हैं कि क्या हैं? पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से लेते हैं, 60 लाख के टेंट कहाँ से बनता है, वो तो उनका तरीका है ना। मैं प्रशांत किशोर जी या किसी के लिए एजेंट कहने के लिए नहीं ना प्रवक्ता बना हूँ। हर आदमी को राजनीति करने का अपना तौर तरीका है। लेकिन लोकसभा में तो BJP को वो जिता ही दिए थे 400 सीट से। 2025 में क्या होगा भैया? 2025 नीतीश कुमार ही फिर से रहेंगे कुर्सी पे बैठे हुए या कोई और? 2025 में आप जैसे तेजस्वी यादव जी तो लोकसभा में भी निकले थे। तेजस्वी यादव जी ब्लॉक पे या कभी आंदोलन कब करते हैं? तेजस्वी यादव जी से आप ये पूछिए ना, 5 विभाग तेजस्वी यादव जी के पास था ना। मेडिकल विभाग का एक पैसा भी सुधार पाए, एक ठो दवाई दिला पाए, एक नर्सिंग होम के खिलाफ लड़ पाए, गलत पैथोलॉजी के खिलाफ लड़ पाए। मेरा सीधा है, मेरा कोई राजनीतिक विवेचना नहीं है। तेजस्वी यादव जी को 2 बार डिप्टी CM का मौका मिला जी, और ना मेरा कोई प्रतिद्वंदी है ना कुछ है। आपके प्रतिद्वंदी नहीं, एकदम नहीं। तो क्या मैं सच कह रहा हूँ। छोटे भाई हैं क्या? बिल्कुल परिवार कहते। तो हम और प्रशांत जी दोनों बहुत ही अच्छे भाई हैं, मित्रवत है। और तेजस्वी यादव? इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन प्रशांत जी कुछ दिन पहले BJP को जिता रहे थे, आज कह रहे हैं हम जीत सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कौन हॉल में, तो हॉल में तो कोई भी आदमी जुटाता है, ले आता है। अभी भर दीजिएगा? कोई भी आदमी लाता। हम तो हजारों बार तो गांधी मैदान भरे हैं। पैसा के बदौलत आदमी की कमी है। पैसा रहना चाहिए, पैसा रहना चाहिए, आदमी की कमी है। अच्छा, आजकल तो जो RJD से, जदयू से, इस पार्टी से, उस पार्टी से, कांग्रेस से निकलेगा, जिसको सीट नहीं मिलेगी तो कहीं और चला जाएगा। अच्छा, रिटायर किया हुआ जितना जज अथी हो रहा है, IAS
तो सब लूट के बैठा हुआ है। सब चुनाव लड़ने के लिए परेशान हाँ, तो सब परेशान माँ ही लोग। जब आईएएस थे तब तो इन लोगों ने एक को अच्छा काम किया नहीं, एक भी अच्छा काम किया नहीं, एक भी। तो ये कभी कर्पूरी ठाकुर जी की बच्ची को दिखाते हैं तो कभी किसी को दिखाते हैं, पोती को। तो ये किसकी राजनीति कर रहे हैं बिना जात की? इन लोगों के बीच में लड़ाई होगी 2025 कभी भैया लड़ाई, मैं कोई ठिका तो लिया नहीं हूँ, लेकिन मेरा इतना समझ है कि आने वाले समय में बिहार में वर्तमान राजनीति जो दो आदमी की है, इंडिया गठबंधन में देखिए नीतीश कुमार जी एज ए मैन, एज ए व्यक्ति अच्छे इंसान हैं जी, लेकिन उम्र उनकी जो हो चुकी है ना, और जो आज सरकार चला रहे हैं पदाधिकारी, 20 ठो पदाधिकारी सरकार चला रहे हैं, उसमें 5 सीनियर हैं। ये 5 ही आदमी आज बिहार चला रहे हैं। किसको फंसाना है, किसको रखना है, कितना लूटना है, ये सब अधिकारी लोग, सारा अधिकारी। नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी गिरी है। तो बढ़ी एज ए मैन सर किसी की नहीं। बिहार एक नया रास्ता को देख, आप हारे हुए थे लेकिन आप जीत गए। भैया फिर मेरा जीतना छोड़िए ना, मेरी राजनीति बिल्कुल सेवा पर आधारित है, मदद पे आधारित है, बिना जात पात के। ये लोग तो 70 ठो मुसलमान को देंगे, तो क्यों दे रहे हैं 70 ठो मुसलमान? मेरा सीधा सवाल है। ब्राह्मण को क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस का क्या होगा? भूमिहार समाज को क्यों नहीं दे रहे? राजपूत को क्यों नहीं दे रहे? लाला को क्यों नहीं दे रहे? 150 उनको दीजिए ना। 150 ब्राह्मण भूमिहार राजपूत समाज को दीजिए ना। दलित सीट तो वैसे रिजर्वेशन है। इंडिया के गठबंधन का कोई चांस है 2025 में वापसी का? देखिए भैया, कांग्रेस के प्रति लोगों की नज़रिया और आने वाले युवाओं की नज़रिया बढ़ी है जी। हम कांग्रेस के ना नेतृत्व को सलाह दे सकते हैं, ना दिखा सकता हूँ। मेरी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। पप्पू यादव की औकात नहीं है? नहीं, कांग्रेस को सलाह देने की हैसियत औकात नहीं है। आग्रह कर सकता हूँ नेतृत्व से। दो बात समझिए, कांग्रेस जिस स्टेट में चुनाव लड़ती है अकेले, वो सरवाइव करती है। क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस का ना तो भीतर से रेस्पेक्ट करता है, ना क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को बढ़ने देना देखना चाहती है। और कांग्रेस के बारे में देश के जनता की जो भावना है बिल्कुल डिफरेंट है। और कांग्रेस यदि बिहार में संगठन को मजबूत करके एक रास्ता तय करे तो बिहार की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। ये आपको मैं बता दूं, एकदम लिख लीजिए कहीं भी। और फिर आप लोग किंग मेकर। और वैसे ही बीजेपी यदि अकेला चलेगी तो उस पर ज्यादा भरोसा लोग करेगा इन लोगों से, नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार से नहीं, गठबंधन के राजनीति से अलग। जो कांग्रेस बीजेपी का जो हार्डकोर वोट है वो बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा करेगा बनिस्बत क्षेत्रीय। इसलिए कांग्रेस की राजनीति में सभी जाति धर्म के लोग हैं। बीजेपी के साथ सभी जाति धर्म के लोग नहीं हैं। उनके कांग्रेस के साथ सभी लोग, सभी जाति के लोग। कांग्रेस को अभी ही निर्णय लेना चाहिए संगठन बनाने और एक जिम्मेदार बिहार के राजनीति करने की धारा और रास्ता तय करनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसमें क्लियर हूँ। और जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप कहते हैं कि जाति की बात नहीं करते हैं और भर दिन जाति में लगल रहते हैं। कर्पूरी जी की पोती, इतना मुसलमान, इतना तो सभी लोग आरजेडी हो, जेडी हो, वही बात तो कर रहे हैं। नहीं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग यात्रा पर निकल रहे हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ अब ये ना आप चुनाव में बैकवर्ड फॉरवर्ड किए हैं, या अब ये ना चुनाव में आप कभी कुछ करते हैं। तय कीजिए ना
अत्यंत पिछड़ी जाति को मुख्यमंत्री बनाने का। या आरजेडी को आप कह रहे हैं? हाँ, तय करिए, तय कीजिए ना किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने का। पप्पू यादव, मैं हर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ मेरा स्टैंड है जी। लेकिन मेरा मानना बहुत क्लियर है कि मेरी राजनीति वहीं जाएगी जहाँ समाज के बिना जाति धर्म के समाज के अंतिम और गरीब व्यक्ति की बात होगी। सबको अपनी अपनी राजनीति करने का राइट है जी। लेकिन जब सत्ता मिलती है तब आप एक काम नहीं कर पाते। जब आपको मौका मिला, पहले आप नीतीश कुमार जी के रूम के बगल में सलाहकार थे, बोले हम सेकेंड मैन हो गए। ममता दीदी के भी आप सेकेंड मैन हो रहे थे। अब वो बिहार में फर्स्ट मैन बनना चाहते हैं। नहीं, फर्स्ट मैन ये सब चीज़ छोड़िए। गोवा में, यूपी में, महाराष्ट्र में देखिए, प्रबंधन के वो पढ़े हैं, टॉपर विद्यार्थी हैं, सब विभाग अच्छा दिखाते हैं। जहाँ जहाँ दल की किसी भी दल का सरकार नहीं था जी। वहाँ वो आप देख लीजिए कहीं सक्सेस नहीं है। बिहार में आए हैं और लोगों को कहते हैं कि पैसा भी मेरे पास है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी हम ही बनाते हैं, तो हम आपको क्यों नहीं बना सकते हैं। तो जो लोग रोड पर भटक रहे हैं, पेंडुलम में जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि पैसा दिए रहे हैं, एमएलए भी ये बनाइए देगा। तो जो जिला परिषद 2 बार जीत गए उसको भी लगता है हम एमएलए बन जाएंगे, और जो 3 बार मुखिया बन गए हैं उनको भी लग रहा है कि एमएलए बन जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, सबको एमएलए मंत्री बनाने का सपना दिखा रहे हैं अभी। तो जब टिकट एक ठो को मिलेगा तब विरोध शुरू होगा। तो अब ये सी सबको एमएलए मंत्री मुखिया है, तुम एमएलए क्यों नहीं बन सकते हो, जिला परिषद बने हो तो मैं तुमको बनाऊंगा। तो पैसे भी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो पहले ब्राह्मण समाज का वोट कितना लेंगे जी। प्रशांत बाबू, वो तय करे ना कि ब्राह्मण समाज का कई ठो वोट लेंगे। जो आप मुसलमान की वोट, किसी को यादव का वोट है, किसी को कुर्मी का वोट है। प्रशांत बाबू आप कहते हैं जाति का वोट नहीं, लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो 70 मुसलमान, तो ब्राह्मण समाज का वोट कितना लेने वाले हैं आप? अब भूमिहार समाज का ये भी तो तय करिए। आप जो बात करते हैं लंबी लंबी, उस पर छोड़िए। सामने में आप मुख्यमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं, यादव को कि मुसलमान को, आप पिछड़ा को? घोषणा कीजिए ना। चलिए, आप किसको बनाना चाहते हैं? कि आपका एजेंडा कुछ है, मुसलमान और पिछड़ा का वोट काट के एजेंडा कुछ है, या मुसलमान और पिछड़े के नाम पर मुख्यमंत्री बनना आपका काम है। तो आप घोषणा करिए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 ठो डिप्टी सीएम का घोषणा करना होगा। घोषणा कर दीजिए कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री होंगे, या कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा, माइनॉरिटीज़ के लोग मुख्यमंत्री होंगे, ये मेरा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। घोषणा कर दीजिए। जैसे तेजस्वी जी खुद मुख्यमंत्री जी के कैंडिडेट हैं, नीतीश जी है ना जी। हमारे मन में भी है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस बना दे पप्पू यादव को मुख्यमंत्री, तो करेगा मुख्यमंत्री घोषित कांग्रेस। हमको भी बना दे, हमारे भी मन में सपना है, बहुत दिनों से सपना है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन जाए, हम भी मुख्यमंत्री हो जाए। हमारे मन में भी है कि कोई डिप्टी सीएम हमको भी बनाए जल्दी से काम कर। कोई बना नहीं रहा है भैया, तो वही ना कहे कि जनता ना तय करेगी किसको कौन सी बनाएगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।